एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो आज हम आपके लिए फिर एक नई सीरीज के साथ आए हैं जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है, जिसमें हम हिंदी के गद्यांश को पढ़ना सीख रहे हैं कि हिंदी के गद्यांश की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाए, जिसमें हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी को पढ़ना सीखते हैं और हिंदी को समझते हुए पढ़ना सीखते हैं। ये नहीं कि बस हिंदी को पढ़े जा रहे हैं, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो हिंदी को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ विद मीनिंग, ठीक है। उसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन बनाते हो। ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसके पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। तो आज पार्ट 5 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 में है हम, जिसमें पहली जो कहानी है, यानी कि पहला जो शीर्षक है इस कहानी में, यानी कि आज 2 कहानी पढ़ी जाएंगी। डेली जैसे 2 कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं, जैसे कि डेली 2 टॉपिक सीखे जा रहे हैं, तो वैसे ही आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि पहली जो कहानी है, तो उसका वो क्या है, यह समझना ज़रूरी है कि वास्तव में गुरु होता क्या है। तो ये है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इस कहानी में क्या है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और आखिर गुरु होता क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर हम तो लोग जानते हैं नहीं, तो समझते हैं आज कि आखिर होता क्या है गुरु। जिन्होंने ये कहानी लिखी है उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला है अपने, जैसे पहले के ऋषि मुनि होते थे, ये गुरु हैं और ये उनके शिष्य हैं। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हैं। सवाल यह है कि गुरु होता क्या है। जो यहाँ पे सवाल है वो क्या है, ये सा इधर है और ये बाल। सवाल क्या है, ये है कि गुरु होता क्या है, ठीक है, कि गुरु होते क्या है। गुरु का मतलब कोई उपदेश, सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई उपदेश है, कोई आज्ञा है तो उसको मानो ही मानो। कोई उन्होंने कोई बात कह दी, उन्होंने कोई अपना सिद्धांत दे दिया तो वो चीज़ होनी ही चाहिए। या उनका कोई विचार है, कोई विचारधारा दे दी उनकी, तो उनकी जैसे उनके किसी चीज़ को लेके कोई विचारधारा है कि वो इस चीज़ को सही मानते हैं, तो तुम भी उस चीज़ को सही मानने लगो, या फिर वो उस चीज़ को गलत मानते तुम भी उस चीज़ को गलत मानो। तो ये सब चीज़ें कुछ भी गुरु का मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती। इसका मतलब क्या है, बस कृपा है। इसका मतलब बस कृपा है। गुरु का मतलब बस कृपा है। अगर आपके जीवन में कृपा की चिकनाई नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है वह किसी ना किसी रूप में आपके खिलाफ काम करेगा। क्या बात है, कह रहा है कि इसका मतलब, गुरु का मतलब क्या है, बस कृपा है। कृपा का मतलब क्या है, कहते हैं गुरु कृपा होनी चाहिए तो सब कुछ बढ़िया होता है, ये वो, यानी गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु का कृपा आपके ऊपर बनी रहनी चाहिए। अगर गुरु की कृपा, यानी कृपा जो शब्द है वो आपके जीवन में नहीं है, कृपा शब्द की जो चिकनाई है, कृपा शब्द का जो मतलब कि कृपा शब्द का जो अर्थ है वो आपके जीवन में नहीं है, तो आपके पास जो कुछ भी है वह किसी ना किसी आपके अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि आपके खिलाफ काम करेगा। वो आपके पक्ष में नहीं, विपक्ष में काम करेगा। वो आपकी सहायता नहीं, सहयोग में नहीं, आपका सहयोग नहीं करेगा। वो कौन, जो वो क्या कहते हैं, 1 मिनट, किसी ना किसी, हाँ ठीक है, जो भी आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो अगर गुरु कृपा है तो आपके पास जो भी सब चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके सहयोग के लिए काम करेंगे, आपके पक्ष में काम करेंगे। और अगर गुरु कृपा नहीं है तो आपके पास जो भी सब चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे धन दौलत है, ज्ञान है या कुछ भी है, गुरु कृपा नहीं है तो वो सब विपक्ष में काम करेंगे, ठीक है, काम करेगा। अधिकतर लोग आमतौर पर उसी चीज़ से कष्ट झेलते हैं जिसे उन्होंने काफ़ी मेहनत से हासिल किया होता है, जैसे उनका कारोबार, करियर, दौलत और परिवार। बहुत क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आमतौर पर उसी चीज़ से कष्ट झेलते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर क्या होते हैं, उसी चीज़ में से परेशान रहते हैं, उसी चीज़ से परेशानी में रहते हैं, वही सब चीज़ें उनके कष्ट का, परेशानी का कारण बनती हैं, जिससे उन्होंने काफ़ी मेहनत से, यानी जिस चीज़ को उन्होंने बहुत मेहनत से पाया है, ठीक है, हासिल किया है। जैसे उनका कारोबार है, करियर है। कारोबार जैसे बहुत से बंदे होते हैं बिजनेस इतनी मुश्किल से इस्टेब्लिश करते हैं, यानी बनाते हैं, मगर उसी से एक दिन ऐसा आता है कि उन्हीं से उन्हें प्रॉब्लम होती है, मतलब उसी के कारण परेशानी में आ जाते हैं।
ऐसे करियर को लेके कहा है, दौलत को लेके, परिवार को लेके। दौलत ही, जैसे जब आपके पास बहुत दौलत होती है और गुरु की कृपा नहीं है आपके पास, तो दौलत ही आपके पतन का कारण बन जाती है, ठीक है, आपकी परेशानी का, आपके कष्ट का कारण बनती है। ऐसी करियर और ऐसी परिवार के बारे में बात करी गई है कि अगर गुरु कृपा नहीं रहेगी तो ये सब आपके कष्ट का और परेशानी का कारण बनेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भले ही आपने जीवन के इन सभी हिस्सों को इकट्ठा कर लिया है। ऐसा किस लिए होता है कि भले ही आपने जीवन के इन सभी हिस्सों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इन हिस्सों के बीच में कोई चिकनाई नहीं है। यानी कि मान लिया कि आपने इन सब चीज़ों को जैसे तैसे पा लिया, मगर इन चीज़ों को पाने के बाद इन चीज़ों का और आपके जीवन में कैसे मतलब कि कैसे परस्पर संबंध बना रहे, कैसे वो चीज़ आपके का सहयोग करती रहे, कैसे वो चीज़ आपके साथ बनी रहे और आपके पक्ष में काम करती रहे, ये चीज़ आपने नहीं सीखी है क्योंकि आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, ठीक है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तो यही होगा, इन हिस्सों के बीच में कोई चिकनाई का मतलब यही है, वही गुरु कृपा होनी चाहिए। इससे वे आपके फायदे के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। अब जब चिकनाई नहीं है आपके उसके पास, उसमें क्या कहते हैं, इकट्ठा कर लिया तो, लेकिन उन हिस्सों के बीच में, यानी ये जो हिस्से हैं, यानी ये सब चीज़ आपने पाया है उस पर गुरु कृपा नहीं है। चिकनाई का अर्थ यहाँ पर उससे ही है, गुरु कृपा से। तो चिकनाई नहीं है तो इससे आपके फायदे के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कृपा ना हो तो जिन चीज़ों को पाने के लिए आप कोशिश करते हैं वही आपके खिलाफ हो जाती है। क्या बात कह रहे हैं कि अगर गुरु कृपा नहीं होगी तो जो चीज़ें आपने बड़ी मेहनत से पाई हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए आपने खूब परिश्रम किया है, खूब कोशिश की है और आखिर में वो चीज़ आपने पा भी ली, मगर अगर गुरु कृपा ना हो तो वही चीज़ आपके खिलाफ हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। जब गुरु पूर्णिमा आती है, तुमने देखा होगा गुरु पूर्णिमा में हर लोग अपने अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं गुरु पूर्णिमा जो है ना, गुरु पूर्णिमा जो है सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, सिर्फ एक मतलब वो नहीं है कि बस हाँ भाई गुरु पूर्णिमा आ गई है वो, ठीक है। इस दिन पृथ्वी पर जो होता है उसकी वजह से भी इसका महत्व है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है, जो भी होता है उसकी वजह से भी इसका महत्व है, यानी इसका महत्व मानिए इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि इसको बहुत ही चीज़ें, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद पहली पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा के रूप में। जो गर्मियों की संक्रांति होती है उसके बाद, ग्रीष्म संक्रांति के बाद पहली जो पूर्णिमा आती है, उसी पूर्णिमा को ये लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। हम लोग सब लोग मनाते हैं। इसी दिन आदि योगी आदि गुरु बन गए थे। जो आदि योगी जी थे वो क्या बन गए थे? आदि गुरु बन गए थे। क्या बन गए थे? आदि गुरु। प्रथम योगी ने खुद को प्रथम गुरु बना लिया था। ये प्रथम योगी थे जो कि प्रथम गुरु बन गए थे, ठीक है। आपको कहानी, एक मिनट, आपको कहानी जाननी चाहिए। अब कहानी जानना चाहिए, क्या कहानी है वो समझ लेते हैं, ठीक है। लगभग 15,000 साल पहले हिमालय के ऊपरी इलाके में एक प्राणी प्रकट हुआ। 15,000 साल पहले क्या हुआ? हिमालय है जो हमारा, हिमालय के ऊपरी इलाके में, यानी कि हिमालय के ऊपर की तरफ एक प्राणी प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है या कहाँ से आया है। यानी कि 15,000 साल पहले की बात है, हिमालय के ऊपर एक मतलब इलाका है, वहाँ पे एक प्राणी प्रकट हुआ, मगर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ से आया है। इस शानदार प्राणी का मूल अज्ञात था। जो यानी कि ये जो शानदार प्राणी है, इसका जो मूल है, ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, यानी मूल माने होता है कि आखिर में स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी। वो चीज़ क्या थी? अज्ञात थी। अज्ञात यानी जिसके बारे में ज्ञात ना हो तो वो क्या हो गया? अज्ञात। जब उसके परमानंद से उसके शरीर से में कुछ हलचल हुई, जब उसके परमानंद से उसके शरीर में कुछ हलचल हुई तो वह प्रचंड नृत्य करने लगा। परमानंद यानी कि जब उसे सुख की प्राप्ति हुई, परमानंद यही होता है पृथ्वी की, यानी कि ईश्वर की अनुभूति होना।
से, यानी परमानंद हमारे श्री भगवान जी की कृपा से उसके शरीर में क्या हुई, कुछ हलचल हुई, तो वह क्या करने लगा, नृत्य करने लगा, यानी डांस करने लगा। प्रचंड नृत्य का मतलब होता है, प्रचंड माने होता है जैसा पहले कभी ना हो, तो प्रचंड होता है वो, बहुत ही विशाल का है। जब तीव्रता अपने चरम पर पहुंच गई, अब वो इतनी देर मतलब बहुत फास्ट, बहुत ही प्रचंड नृत्य करने लगा, और तीव्रता यानी कि बहुत ही ज़्यादा चरम पर पहुंच गया, यानी बहुत ज़्यादा देर हो गई करते करते, यानी एकदम जो कहते हैं ना कि उससे तेज़ नहीं हो सकती, बहुत फास्ट हो गया, तो वह एकदम स्थिर हो गया और वो एकदम से रुक गया। लोगों ने देखा कि वह ऐसे आयामों का अनुभव कर रहा था जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने जाना था, ना उनकी कल्पना की थी। यानी कि लोगों ने देखा, वहाँ पे जो लोग देख रहे थे उसे, तो उन्होंने क्या देखा कि वह जो बंदा, यानी वो जो परमानंद से उसके शरीर में कुल चल हुई, जो प्राणी था हिमालय के ऊपरी इलाके में जो प्राणी प्रकट हुआ था, वो क्या कर रहा था, लोगों वह ऐसे आयामों का अनुभव कर रहा था, यानी ऐसे ऐसे काम कर रहा था, ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव कर रहा था जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने जाना था और ना किसी ने कल्पना की थी। उसका परमानंद और तृप्ता उसे अपने भौतिक रूप से परे ले गया। अब जो उसका परमानंद था, यानी जो उसका ईश्वर से कनेक्शन था, यानी ईश्वर से जो उसका मतलब मिलन था, यानी ईश्वर से उसकी जो बहुत ही प्यार था, संबंध था, वो और उसकी जो तृप्ता थी, यानी उसकी जो तेज था उसका, उसे अपने भौतिक रूप से परे ले गया। जो उसका भौतिक रूप था, संसारिक रूप था, उससे क्या ले गया, बहुत दूर ले गया। एक मनुष्य को ब्रह्मांड के साथ मेल में देखकर, एक मिनट, वे उसे योगी बुलाने लगे। अब एक मनुष्य को ब्रह्मांड के साथ मेल में देखकर, यानी जो ब्रह्मांड है उसके मेल में मिल गया, वो जो प्राणी था वो क्या हुआ, ब्रह्मांड के मेल में मिल गया, यानी जैसे ब्रह्मांड था उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो वे उसे योगी बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे कि ब्रह्मांड के साथ जो मेल खा जाए वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया, इसीलिए उसे क्या कहने लगे, योगी कहलाने लगे। चूंकि वे पहले योगी थे, वो क्या थे, सबसे पहले योगी, इसलिए वे आदि योगी कहलाए। सबसे पहले योगी थे इसीलिए वो आदि योगी कहलाए, ठीक है। अच्छा, जब उनकी अचलता लगातार कई साल तक बनी रही, अचलता मतलब होता है जो उनका दबदबा है, ठीक है, यानी उनकी जो पोजीशन है वो हमेशा क्या लगातार कई साल तक बनी रही, तो दर्शकों की भाड़ छटने लगी, यानी जो दर्शकों की भाड़ है वो बहुत दूर दूर से आने लगी, बहुत ज़्यादा हो गई। सिर्फ 7 साधक वहाँ बने। अच्छा, यानी उनकी जो अचलता है बहुत सालों तक बनी रही, तो क्या हुआ, दर्शकों की भीड़ क्या होने लगी, छटने लगी, यानी कम होने लगी। धीरे धीरे जो उनके दर्शक थे वो क्या होने लगे, कम होने लगे। सिर्फ 7 साधक वहाँ बने रहे, केवल 7 साधक बचे वहाँ पर, क्योंकि वह खुद को उनसे दूर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि केवल 7 ही साधक बचे जो कि उनके पास रह गए, क्योंकि वो जो 7 साधक थे वो अपने आप को उनसे दूर कर नहीं पा रहे थे। आदि गुरु ने योग के गहन विज्ञान को उनकी पूरी गहराई और आयाम में उनको दिया। आदि योगी जी ने क्या किया, जो योग है, यानी कि जो योगा है, योगा का पूरा ज्ञान, यानी गहन ज्ञान, यानी पूरा अच्छी तरीके से गहराई तक ज्ञान किसको दे दिया, उनको दे दिया, वो भी पूरी अच्छी तरीके से, उनको भी पूरी गहराई तक दिया, और आयाम में उनको दिया, यानी पूरे अच्छे तरीके से उनको दे दिया। उन्होंने मुक्ति के 112 तरीके सिखाए, और मुक्ति के कितने तरीके सिखाए आदि योगी जी ने, 112 तरीके पाए, और अपने शिष्यों को सृष्टि के सबसे गहरे तल तक पहुंचने का तरीका होता है, और जो उनके शिष्य थे और उनको क्या सिखाया, जो पृथ्वी है उसका सबसे गहरे तल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। सृष्टि के शिष्य के सृष्टि के सबसे गहरे तल तक पहुंचने का तरीका था। योग की इस शानदार अवस्था में सृजित और असृजित कई रहस्य उनकी जटाओं पर उतर आए। क्या कह रहे हैं, योग की शानदार अवस्था में सृजित, यानी कि वो योग, जब वो योग करते थे वो इतनी अच्छी अवस्था में थे, तो उससे क्या हुआ, शानदार अवस्था में सृजित थे, यानी कि सृजित थे। तो सृजित और असृजित अवस्था में थे योग की शानदार में, तो सृजित और असृजित
कई तरीके के कई रहस्य उनकी जटाओं से पर उतर आए, यानी उनकी जटाओं पर आ गए। आ गई बात समझ? आदि गुरु की, आदि योगी जी की वह दृष्टि अथाह और भव्य थी। उनकी वो जो दृष्टि थी वो क्या थी? अथाह और भ्रष्ट थी, भव्य थी, सॉरी भ्रष्ट नहीं भव्य थी। आदि योगी जी की वो जो दृष्टि थी वो क्या थी? अथाह थी और भव्य थी, और ब्रह्मांड के अथाह रहस्यों से भरी थी। और ब्रह्मांड के अथाह का मतलब इतने ज़्यादा रहस्यों से भरी थी। अथाह माने यही होगा कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अनेक अथाह रहस्यों से भरी पड़ी थी, जिनको गिना ना जा सके, बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी थी। ऐसी अभिभूत कर देने वाली दृष्टि ऋषियों और देवी पार्वती ने कभी नहीं देखी थी। अब जैसे उनकी वो थी, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का अथाह रहस्यों से भरी थी उनकी दृष्टि थी, तो ऐसी अभिभूत कर देने वाली दृष्टि पहले ना तो कभी किसी ऋषि ने देखी थी और ना माँ पार्वती ने देखी थी, तो ने कभी नहीं देखी थी। आदि योगी को परमानंद की स्थिति में देखकर देवी पार्वती ने कहा, अब जो आदि योगी जी थे वो उनको बिल्कुल एकदम परमानंद की स्थिति में देखकर, यानी कि बिल्कुल ईश्वर से एकदम प्रेम है, ईश्वर से एकदम मिलन है, उस स्थिति में देखकर पार्वती जी ने उनसे क्या कहा? मुझे वह चाहिए जो आपके पास है, मुझे तरीका बताइए। उन्होंने बोला, पार्वती जी ने, मुझे वो चीज़ चाहिए जो आपके पास है। वो क्या है? ईश्वर से मिलन, परमानंद, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि इन्होंने, पार्वती जी ने मुझे और तरीका भी पूछा। आदि योगी ने उन्हें अपने अंदर समा लिया और अपना एक हिस्सा बना लिया। जो आदि योगी जी थे उन्होंने क्या करा, क्या कहते हैं, पार्वती माँ को क्या करा? अपने अंदर समा लिया और अपना एक हिस्सा बना लिया अपने अंदर समाने के बाद, इसलिए वह अर्धनारी कहलाई। अर्धनारी हैं वो, क्या है? आदि योगी जी अर्धनारी है। क्या है? अर्धनारी। एक आदर्श पुरुष जिसका एक हिस्सा स्त्री का है। अर्धनारी का मतलब होता है एक आदर्श पुरुष जिसका आधा एक हिस्सा तो रहे पुरुष का और एक हिस्सा रहे स्त्री का। इस शानदार मेल की भव्यता को देखकर हमेशा उनके साथ रहने वाले गणों ने पूछा, हमारा क्या होगा? जो शानदार जो मेल था, मेल की जो भव्यता थी को देखकर हमें ऐसे क्या हो गए, ऐसे ही कहते हैं, जो शानदार मेल की भव्यता थी, यानी जो मिले थे, यानी जो उनका मेल हुआ था, किसका? पार्वती जी का और आदि योगी जी का। उसके कारण क्या होता, वो जो भव्यता थी, वो जो मतलब इतने बढ़िया तरीके से मिले थे, तो उस भव्यता से क्या हुआ को देखकर स्त्री, भव्यता को देखकर हमेशा उनके साथ रहने वाले अपना एक हिस्सा, ठीक है, रहने भव्यता हमेशा उनके साथ रहने वाले गणों ने पूछा, हमारा क्या होगा? एक शानदार मेल हुआ। किस भव्य शानदार मेल कैसे हुआ? एकदम भव्य वो था, प्रोग्राम टाइप का, यानी बिल्कुल एकदम भव्य तरीके से। किसका? आदि योगी जी का और पार्वती जी का मेल हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? मेल की भव्यता को देखकर हमेशा उनके साथ रहने वाले गणों ने पूछा। अब मेल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? आदि योगी ने उन्हें अपने अंदर समा लिया, एक आदर्श पुरुष जिनका एक हिस्सा स्त्री का। मेल की भव्यता हमेशा उनके साथ रहने वाले गणों ने, अब उनके साथ जो हमेशा रहते थे उन गणों ने क्या पूछा? हमारा क्या होगा? तो आदि योगी जी बोले, बस मुझे पी लो। उन्होंने क्या बोला? आदि योगी जी ने, जो उनके साथ जो वो थे, रहते थे, क्या नाम है, रहने वाले गणों ने पूछा, तो उन्होंने बोला, शिव शंकर भगवान थे आदि योगी जी। आदि योगी बोले, बस मुझे पी लो, जिसने उन्हें मद जीवों में बदल दिया। अब आदि योगी जी ने उन्हें अपने आप को पीने के लिए बोला, और जिसने क्या करा? उन लोगों को मद जीवों में बदल दिया। 7 ऋषि, जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया, योग के पवित्र विज्ञान को उनके सभी रूपों में दुनिया की मानव आबादी तक ले गया। जो 7 ऋषि थे, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा गया, योग के पवित्र विज्ञान को, यानी योग है जो उसका पवित्र जो विज्ञान है, यानी आजकल कितने लोग, लाखों लोग योग कर रहे हैं, तो इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? 7 जिन्हें सप्त योग के पवित्र विज्ञान को उनके सभी रूपों में दुनिया की मानव अवधि तक ले गए। जो 7 ऋषि थे, जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया, वो योग के विज्ञान था, जो उन्होंने तो उन्हें ज्ञान दे दिया,
ठीक है, महाराज जी ने, ठीक है, योग के पवित्र, और उसने क्या करा, सात ऋषि जिन्हें सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था, जिसने कहा गया योग के पवित्र विज्ञान को उसके सभी रूपों में, दुनिया के सभी रूपों में और दुनिया की मानववाद तक ले गए। पवित्र दुनिया विज्ञान जिसने सभ्यताओं को पैदा किया, यह शानदार प्राणी अतीत का नहीं है बल्कि मानव जाति का भविष्य है। जिसने दो सभ्यताओं को पैदा किया, अब दुनिया की मानववादी तक ले गया। अब योग के पवित्र विज्ञान को उन्होंने क्या करा, सभी रूपों में दुनिया की मानववादी तक ले गए, ठीक है। जिसने भावनाओं की पैदा किया, किसने पैदा किया, भावनाओं को पैदा, कोई दिक्कत है। जिसने सभ्यताओं को पैदा किया, वह यह शानदार प्राणी अतीत का नहीं बल्कि मानव जाति का विषय है। जिसने भी किया ना, वो अतीत का ही है, ठीक है। सभ्यताओं को पैदा किया, ये शानदार प्राणी अतीत का नहीं है बल्कि मानव जाति का भविष्य है। यह अतीत का नहीं है, मानव जाति का भविष्य है, जो मानवता को उतार चढ़ाव के मति भ्रम से भीतरी परमानंद की ओर ले जा सकता है। वो क्या कर सकता है, उतार चढ़ाव जो आते हैं मानव के जीवन में, उससे क्या कर सकता है, सभी लोगों को क्या कर सकता है, भीतरी परमानंद की ओर ले जा सकता है। उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं तो मति भ्रम से भीतरी परमानंद, यानी कि अपनी बुद्धि को सही करके ईश्वर में अपने ध्यान को लगा सकते, क्या कर सकता है, परमानंद की ओर ले जा सकता है, यानी कि ईश्वर में रुचि रख सकता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चलें आगे, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा गद्यांश था ये, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब ज़्यादा देर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को कैसे जाने, ये पढ़ते हैं, ये छोटा है, ठीक है। अपने आप को जानना है, तो कैसे जानेंगे अपने आप को, इस संसार में दो दुनिया है, ठीक है। संसार में क्या है, दो दुनिया है। एक दुनिया कौन सी है, हमारे बाहर है, और एक हमारे भीतर होता है ना। हम जब बाहर रहते हैं और बाहर के लोगों से मिलते हैं तो एक अलग तरीके से बात करते हैं, और उनके बीच हमारी सारी चीज़ें अलग तरीके से चल रही होती हैं। और एक होती है हमारे भीतर, और हमारे भीतर चीज़ें अलग तरीके से चल रही होती हैं। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। ये जो बाहरी दुनिया है, इसमें हम क्या करते हैं, आनंद के पीछे भागते रहते हैं। बस आनंद चाहिए हमें। आनंद किसी लड़के का नाम नहीं है, मतलब ऐसे ऐसो आराम चाहिए आनंद का मतलब। आनंद का मतलब ऐसो आराम, सुख चाहिए, सुख चैन चाहिए। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। जब एक बच्चा जन्म लेता है इस संसार में, जब वो आता है तो वो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे ये भी नहीं पता होता ये दुनिया कैसी है, और उसे ये नहीं पता होता ये दुनिया कैसे चलती है या कैसे रहेगी। बच्चे के माँ बाप उसके लिए खिलौने लाते हैं। बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, उसके लिए खिलौने लाते हैं, वह खिलौनों से खेलता है। अब बच्चे के मम्मी पापा उसके लिए खिलौने लाए बच्चे के लिए, वो क्या करता है, खिलौनों से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है, वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वो कोई खाने की चीज़ हो। अब बच्चा है, बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि खिलौना क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे कि वो कोई खाने की चीज़ हो। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि खिलौना खाने की चीज़ है, यानी कि वह इस बात से अनजान है। अनविज्ञ अनविग्र का मतलब होता है अनजान। वह इस बात से अनजान है कि खिलौना क्या है, खाने की चीज़ है, अथवा खिलौने की फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उसका ध्यान बढ़ता है। क्या कह रहा है, खाने की चीज़ है अथवा खिलौनों की, या फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उसका क्या करता है, ध्यान बढ़ता है, इधर उधर जाता है ध्यान। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीज़ों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। अभी तो देखो खाली खिलौना से खेल रहा था, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका जो मन है, एक मिनट, धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीज़ों की तरफ भी, यानी दूसरी चीज़ों में भी उसका मन आकर्षित होने लगता है, यानी इंटरेस्ट लेने लगता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो यह है बाहर की दुनिया। और जब आप बाहर दूसरी चीज़ों पे मन लगने लगे आपका, तो यही होती है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में ये हलचल नहीं है, बल्कि वहाँ शांति है। अंदर की जो दुनिया वहाँ नहीं है हलचल, वहाँ क्या रहती है, हम लोगों को शांति रहती है। जब नीचे आते हैं, यानी कि सुबह जाने के टाइम पर, तब
एक मिनट। तो यह है बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया हलचल। अब प्रश्न ये उठता है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि वहाँ शांति है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप चाहते क्या हैं। यह निर्णय आपको लेना है, कोई और आपके लिए ये निर्णय ले सकता। आप क्या चाहते हो, आपका निर्णय आप खुद ले सकते हो, कोई और आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है, और इस संसार की रीत यही है, और हकीकत में यही है। पहले भी यही थी, हमारे बड़े बुजुर्ग थे तब भी, कि उन्होंने अपने निर्णय खुद लिए, किसी और ने उनका निर्णय नहीं लिया। ऐसे हम लोगों के लिए और ऐसे आने वाली जनरेशन के लिए होगा। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। तो यही बात बताएगी कि इंसान जब आता है वो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो क्या बताएं। ठीक है, जब जाता है तो भी खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यही सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। जब नई नई चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ देखते हैं, कोई गाड़ी देखता है, कोई बंगला देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, सबके मन में ये होता है काश मैं भी, मेरे पास ये चीज़ होती, काश मैं भी इसका मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं, और उनके पूरा ना होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह फेर लेना, मुंह मोड़ लेना एक ही बात है। क्या कह रहा है कि आप बहुत से अगर वस्तुओं को देखकर आप सोचते हैं कि काश मेरी वस्तु खरीद, मगर क्या करते हो आप लोग, आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं, उनके पूरा होने का ना होने पर निराश होते हैं, और अगर वो नहीं हुआ पूरा तब तक तो निराश होते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जब एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है, और जो तो एक तरफ दूसरी दुनिया है। दो दुनिया है। एक दुनिया तो ऐसी है जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है, और एक क्या है, एकदम सिंपल दुनिया है। एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, यानी परमात्मा जी, भगवान ने बनाई है जो। ठीक है, ये तो बहुत तगड़ी दुनिया है, दूसरी वाली बनाई हुई है। तो एक तरफ दूसरी दुनिया है, तो जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, वो एक बनाने वाले की बनाई हुई है। एक क्या है कि जो परम परमेश्वर भगवान जी के द्वारा बनाई गई, और एक क्या है बनाने वाले के द्वारा बनाई गई, यानी हमने खुद बनाई है। आगे बात समझें, चलें आगे। एक हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, और उसकी बनाई हुई पक्की है। हमारी बनाई हुई जो दुनिया हमने बनाई है वो क्या है, कच्ची है, और वो उसने जो बनाई है वो क्या है, पक्की है। इतनी बात समझ में आ गई। उसकी दुनिया में नदियाँ बह रही हैं, समुद्रों में लहरें उठ रही हैं। उसकी दुनिया में क्या हो रहा है, नदियाँ बह रही हैं, समुद्रों में लहरें, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी मंदिर नहीं हुए, बंद नहीं हुए। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। ये बोल दो ना, जो पार्टिसिपेट करेगा तो बता दे। उसकी दुनिया में सब कुछ उसके पास चला। जब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि देर नहीं हुई, कभी भी किसी भी चीज़ में देर नहीं होती। ठीक है, समुद्रों में लहरें उठ रही, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे, रात में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। यदि हम ठान लें कि हमें स्वयं को जानना है, तो हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो हम कभी भी किसी भी चीज़ में कमज़ोर होते हैं, तो हम जब जागे तब सवेरा, ये वाली जो बात है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो हम मान लो किसी चीज़ में कमज़ोर है, तो हम उसमें मेहनत करें, फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी चीज़ में, और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो वही बता रहा है ये, वही कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। कभी भी किसी भी काम को करना है तो कभी भी देर नहीं होती। तो कह रहा है यदि हम ठान लें कि हम स्वयं को जानना है, हमें स्वयं को जानना है, और हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्वयं को जानना चाहते हैं, अगर ये काम अगर हमें करना है, तो हम इस चीज़ को अगर करना चाहते हैं, तो ये वाली जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे। क्या है, अगर जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे ना, तो आप सब कुछ जान जाओगे, यानी बहुत कुछ जानोगे। आ गई बात समझ में। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक यही है कि मतलब कोई है प्रेम रावत है जी ने लिखे, अपने आप को कैसे जान सकते हैं हम, ये बताया है। दो दुनिया, एक है बाहरी दुनिया, एक है आपके भीतरी दुनिया। जो बाहरी दुनिया है वो है भगवान की बनाई हुई, और एक अंदर की दुनिया है वो है भगवान की बनाई हुई, और एक बाहर की दुनिया है वो है हमारी बनाई हुई। भगवान की जो दुनिया है वो बहुत अच्छी है, और हमारी जो बनाई दुनिया बस उसमें आडंबर है। आडंबर मतलब बस उसमें मोह माया है और कुछ भी नहीं है।
और साथ ही आकर्षित करती हैं आपको अलग अलग तरीके की वस्तुएं, ठीक है, बिन मतलब के। तो बताओ कैसी लगी आज के दोनों क्या कहते हैं कहानियाँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।